Good morning, student. Now we are discussing about the another important topic of sexual reproduction in flowering plant, class 12th biology. अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी। तो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स ब्रीफली और बहुत ही अच्छे से। जब हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पोलन ग्रेन जो है इसको कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल जो बेसिकली पार्टिसिपेट करेगी इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन और इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पार्ट पोलन ग्रेन्स, तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स एक तरह से इमैच्योर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन इनिशियली बनता है तो इमैच्योर स्ट्रक्चर होता है। इमैच्योर स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज बनता है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। जो पोलन ग्रेन होते हैं ये बेसिकली 2 लेयर से कंसिस्टेड होते हैं। ये 2 लेयर कंटेन करते हैं पोलन ग्रेन्स। 1 लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन एंड सेकंड लेयर इज कॉल्ड द इंटाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल्स। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वैक्यूल एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। The pollen grains is basically consist of 2 layers. The first layer is called exine, that is outermost layer, and it is made up of a complex structure that is called the sporopollenin. ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बनी हुई होती है एक स्ट्रक्चर की, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, और उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये बेसिकली हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, ये जो स्पोरोपोलेनिन है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ पे। सबसे हार्ड स्ट्रक्चर हमारी अर्थ पे जो है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड द स्पोरोपोलेनिन। इसलिए हार्ड है ये क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे किसी भी ना हाई टेम्परेचर का, किसी भी तरह का प्रेशर का, एसिड का, किसी भी एल्कली मेटल्स का या इवन एंजाइम इज नॉट डिग्रेड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसलिए हार्डेस्ट कहा गया है क्योंकि ये जो स्पोरोपोलेनिन, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ना टेम्परेचर का, ना प्रेशर का, ना किसी एसिड से डिजोल्व हो सकता है या ना कोई एल्कली, ना कोई एंजाइम। कोई भी स्ट्रक्चर इसको तोड़ नहीं सकता है, डिग्रेड नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कहा गया स्पोरोपोलेनिन। And that is deposited on the outer layer of pollen grains. First thing. Second thing, B, the inner layer that is called the intine. ये जो inner layer होती है pollen grains की, intine बोला जाता है। That is made up of cellulose and pectin. ये जो layer होती है inner layer, intine कहा जाएगा। ये बनी हुई होती है cellulose and pectin की, और ये जो लेयर होती है इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड नहीं होती, ये इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती है। और जब पोलन ग्रेन्स की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो कंप्लीट पोलन ग्रेन्स है दैट इज नॉट कवर्ड बाय द लेयर एक्साइन। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का बेटा, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन्स का दैट इज नॉट कवर्ड बाय द एक्साइन। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है उसको एक्साइन जो लेयर होती है वो कवर नहीं करती है। जैसे कि यहां से इसने कवर नहीं किया हुआ है, यहां से इसने कवर नहीं किया हुआ है, यहां से इसने कवर नहीं किया हुआ है। मतलब जहां पे मैंने ये साइन लगा दिए, राउंडेड स्ट्रक्चर कर दिए, वहां पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है। और जहां पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, बेसिकली उस पार्ट को हम कहते हैं जर्मपोर। ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं जर्मपोर। और ये जो जर्मपोर है एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर है कि जब पोलन ट्यूब पार्टिसिपेट करेगी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में, तो फ्रॉम दैट जर्मपोर, इसी जर्मपोर से बेसिकली बेटा द पोलन ट्यूब इज कम्स आउट,
पोलन ट्यूब जो होती है वो बाहर आती है, एंड दैट पोलन ट्यूब इज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये जो ट्यूब है इसमें मेल गैमेट्स होते हैं और फिर वो मेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं, दे आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली पोलन ग्रेन्स का। देखिए दोबारा से ब्रीफली मैं बताता हूं। पोलन ग्रेन 2 लेयर से कवर होता है, एक्साइन एंटाइन। एक्साइन जो है वो एक हार्डेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये हार्डेस्ट होती है, क्यों? क्योंकि इसका किसी एल्कली से, किसी एंजाइम से, किसी एसिड से कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर इसको तोड़ नहीं सकता, इसलिए हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। बेसिकली काइटिनोइड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो अंदर की लेयर होती है उसको इंटाइन कहा जाता है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और कंप्लीट पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे कुछ जगह पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है, और जहां पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है बेसिकली वही स्ट्रक्चर जो होता है, वही पार्ट को हम जर्मपोर कहते हैं। इसी जर्मपोर से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है दैट इज कॉल्ड द पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है दैट पोलन ट्यूब इज जर्मिनेटेड फ्रॉम द जर्मपोर। और इसके बाद द प्रोसेस ऑफ pollination or fertilization process have been take place. Thank you so much.